हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टारगेट है वायरस से होने वाला रोग। आइए जान लेते हैं पहले वायरस क्या होता है। देखिए, वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाणु। इसकी खोज इवानिस्की नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने? इवानिस्की नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है। वायरस देखिए, ये सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्या? सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो आप जैसे 1 नंबर यहाँ लिखा है, तो 1 नंबर वायरस है जो कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। देखिए, वायरस जो होता है वो आकोशिकीय होता है, मीन्स ये कोशिका से नहीं मिलकर बना होता है। ठीक है। अब जान लेते हैं कि वायरस से होने वाले रोग। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। एडे पोइचे छोंग खटरा हिम हरे। ठीक है। तो आइए हम लोग देख सकते हैं। देखिए, रे से होता है रेबीज़। क्या? रेबीज़, जो कि कुत्तों से होने वाला रोग है। इसके लिए आपको 14 इंजेक्शन भी आपके नाभि में लगाए जाते हैं। अब तो मतलब बहुत ही विकसित हो गया है हमारा साइंस। तो उसके बाद 3 इंजेक्शन, फिर 1 इंजेक्शन। अब तो कुत्तों को भी इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे कि मतलब उनके काटने से हमें रेबीज़ नहीं होता है। अगला हमारे सामने क्या होता है? हर्पीज। देखिए, ये हमारे हाथों में छोटे छोटे चकोटे पड़ जाते हैं, वो रोग जो है हर्पीज कहलाता है। अगला हमारे सामने आता है मेनिनजाइटिस। देखिए, मेनिनजाइट, जो कि हमारे दिमाग का मीन्स हमारे दिमाग के ऊपर लगने वाली एक परत की पन्नी होती है। इससे हमारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला हमारे सामने आता है क्या? हिपेटाइटिस। देखिए, हिपेटाइटिस जो है, देखिए, ये हमारे लीवर को ख़राब कर देता है। ठीक है, ये लीवर को प्रभावित कर देता है। और मैं बता दूँ, ये आरएनए वायरस से होता है। ठीक है। हेपेटाइटिस 3 प्रकार का होता है, ए, बी, सी। देखिए, बी और सी होने पर बी बहुत खतरनाक होता है, खतरनाक। ए होने पर जॉन्डिस होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे हमारे जो मलाशय होता है, मलाशय का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है, और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है। तो जब बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारा शरीर का रंग पीला पड़ने लगता है, हमारा आँख पीला पड़ने लगता है, जिस स्थिति को हम हेपेटाइटिस ए अर्थात जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है। और सी भी खतरनाक होता है। इस सी के होने पर आप नेत्रदान नहीं कर सकते। क्या? नेत्रदान नहीं कर सकते। अगला हम लोग देखते हैं ट्रैकोमा। ट्रैकोमा, देखिए, ट्रैकोमा होने पर हमारी आँखें के ऊपर बहुत सारा मांस जम जाता है, हमारी आँख की पलक बहुत मोटी हो जाती है, और हम ठीक से आँख खोल नहीं पाते हैं, तो हमारी आँखों में दिक्कत होता है। ठीक है। अगला हमारे सामने आ जाता है क्या? खसरा। खसरा जैसे एक दाद के समान होता है। जैसे आपको मतलब तेल में डाल दें, और मतलब तेल में आपको किसी तरह चुरे दें टाइप के, और जिस प्रकार आपका शरीर हो जाएगा वैसे ही खसरा बीमारी में हो जाता है। इसकी कोई दवा नहीं है, इसका शुरू में ही इंजेक्शन लग जाता है, जिससे खसरा होने का डर नहीं रहता है। अगला हमारे सामने आता है गलसुआ। इसे इंग्लिश में मीजल्स कहते हैं। और मैं बता दूं, मीजल्स के साथ हमेशा आर्टिकल दा आता है, और मीजल्स यस भर लगा है, लेकिन ये सिंगुलर है। अगला बता दूं, गलसुआ। गलसुआ, देखिए, जब आपका गला में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और फूल आता है, तो वह स्थिति जो कराती है वो गलसुआ होता है। ठीक है। इसे मतलब इंग्लिश में मम्स कहते हैं। क्या? मम्स। इसके पहले भी आर्टिकल दा आता है, और ये भी सिंगुलर होता है। ये दोनों अपवाद हैं। ठीक है। अगला हमारे सामने आ जाता है क्या? अगला हमारे सामने आ जाता है गलसुआ हो गया। और अब हमारे सामने आ जाता है क्या? छोटी माता। ये छोंग है, तो छोटी माता। देखिए, इसे गांव की भाषा में कहते हैं माता जी चढ़ गई हैं, मीन्स वही शीतला माता आ गई हैं, कहीं कहते हैं गौरी माता आ गई हैं। तो ये छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं हमारे शरीर में, तो उसे ही कहते हैं छोटी माता। देखिए, अगला हमारे सामने आता है चेचक। क्या? चेचक। चेचक की खोज जो मतलब वैक्सीन है, इसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। तो चेचक में हमारे शरीर पर पीछे पीले पीले चकोटे पड़ जाते हैं। अगला हमारे सामने आता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इसे फ्लू भी कहते हैं। इसे फ्लू ही कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लू। फ्लू 2 टाइप का होता है, एक स्वाइन फ्लू और एक होता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू। देखिए, बर्ड फ्लू जो है मुर्गे के मीन्स जो मुर्गा अंडा देता है उसके छोटे छोटे कीड़ों के कारण होता है। और जो स्वाइन फ्लू होता है
वो मच्छर के काटने से होता है। 2016-17 के टाइम में स्वाइन फ्लू हमारे देश में बहुत फैला हुआ था। ठीक है, इसे H1N1 से प्रदर्शित करते हैं और इसे H5N1 से दिखाते हैं। ठीक है, अगला हमारे सामने आ जाता है क्या, पोलियो। देखिए, पोलियो जो है पहले के समय में बहुत बड़ी बीमारी थी, जो कि 1990 के दशक में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। 2013 में भारत को पोलियो मुक्त देश का दर्जा WHO ने दिया था। मतलब उस समय यहाँ PV नरसिम्हा राव जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत को पोलियो युक्त देश बनाने का कसम खाया, लेकिन WHO के सदस्यों ने उन पर हंसी और ठहाके लगाए, जिससे वे गुस्सा हो गए और उन्होंने कसम खाई कि वे 10-20 साल के अंदर में भारत को पोलियो मुक्त देश बनाएंगे। और लगभग 23 साल के कड़े परिश्रम के बाद उन्होंने भारत को पोलियो मुक्त देश का दर्जा दिया और पोलियो की जो टीका भी बनाई। आज WHO के वैज्ञानिक पोलियो की दवा भारत से ही मांगते हैं, तो हमें गर्व है ऐसे भारत पर। ठीक है, अगला हमारे सामने आ जाता है क्या, डेंगू। डेंगू। देखिए, डेंगू खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये खतरनाक हो जाती है। एक प्रकार का बुखार होता है। देखिए, डेंगू में आपकी सारी ताकत खत्म हो जाती है, तो इसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आप सही से काम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपको बकरी का दूध पीना चाहिए, आपको गरी का पानी पीना चाहिए, गरी खाने चाहिए, गिलोय का जूस पीना चाहिए और विविध प्रकार के फल खाने चाहिए। आप ड्रैगन फल का भी प्रयोग करते हैं। और आपके सामने और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप मतलब कोकोनट का पानी पी सकते हैं, आप फल खा सकते हैं, आप गिलोय का जूस पी सकते हैं, आप बकरी का दूध पी सकते हैं, इससे आपका प्लेटलेट्स बढ़ेगा। आप पपीते की फाती खाइए। आगे हमारे सामने क्या आता है, एडे पोलियो, डेंगू हो गया। अगला हमारे सामने ए से आ जाता है क्या, एड्स। मैं नीचे जाता हूँ, ए से आ गया क्या, एड्स। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये किसके कारण होता है, ये HIV के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। देखिए, इस मतलब HIV की जो जांच है वो एलिसा जांच से कराई जाती है। इसमें वो एंजाइम खोया जाता है जिससे कि HIV को कंट्रोल किया जा सके। HIV जांच आज तक दुनिया में नहीं की गई है। एलिसा जांच से हम पता करते हैं कि जो हमारा एंजाइम HIV से लड़ता है वो सक्रिय है कि नहीं। अगर वो सक्रिय है तो मतलब हमें HIV नहीं हुआ है, अगर वो निष्क्रिय है तो इसका मतलब हमें HIV हो गया है। HIV एक सेक्सुअल रोग है, या यौन संबंध करने से बढ़ जाता है। इसके कंट्रोल के लिए हमें बचना चाहिए और हमें समय समय पर इसकी जांच करानी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि वायरस से होने वाले रोग हैं। अगले वीडियो में हम प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।